दोस्तों, गजा के साथ इजराइल के सीज फायर का ऐलान भी हुआ। नेतन्याहू टेंशन में भी नजर आए क्योंकि आदेश आ गया था डोनाल्ड ट्रंप का कि बमबारी रोकिए। लेकिन इन सब के बीच पासा पलट गया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इजराइल पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। यह वही इजराइल है जिसने लेबनान के साथ पिछले साल नवंबर में भी एक सीज फायर का प्लान सेट किया था और उस पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लगातार बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के नाम पर जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे ये बमबारी कर देता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने लताड़ तो लगाई, लेकिन उल्टा डोनाल्ड ट्रंप सहम गए। नेतन्याहू ने जिस तरीके से आंखें दिखाई हैं, उसके बाद वो उल्टा गजा को, हमास को समझा रहे हैं। आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, जब सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद कैसे एक एक करके कई बड़े हमले इजराइल की तरफ से गजा में किए गए। ये हमले सिर्फ बिल्डिंगों के गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि इसमें 70 लोगों की मौत हो गई। जी, 70 फिलिस्तीनियों की। जैसे ही ये खबर हमास तक पहुंची, उसने ऐसा जोरदार बदला लिया है कि आंखें फटी की फटी रह गई, डोनाल्ड ट्रंप की भी और नेतन्याहू की भी। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस हमास को धमकी देने पर उतर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती सीज फायर को लेकर, उसी हमास ने ऐसा गच्चा दिया है कि हालत खराब हो गई है। कह दिया है कि आईडीएफ को रोको, तब हम कुछ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो फैसला लेते हैं वो नेतन्याहू के इर्द गिर्द ही लेते हैं। अब क्या वजह है, क्या नहीं। अब एक भाई दुनिया का शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाला एक देश का राष्ट्र प्रमुख एक इजराइल जैसे देश के राष्ट्र प्रमुख के सामने इतना झुका हुआ क्यों है? क्या कोई सीक्रेट चीज, कोई सीक्रेट फाइल नेतन्याहू के पास है? क्या वजह है? कोई बड़ी वजह होगी ना। अब हुआ क्या है कि डील तो हो गई थी। अब डील के बाद इन्होंने क्या किया, नेतन्याहू से कहा कि भाई बमबारी रोको। बाद में खबर आई कि नेतन्याहू ने कह दिया कि पहली बात तो मैं इस प्लान को मानता ही नहीं हूं, खारिज करता हूं। ठीक है, बमबारी तो नहीं रुकेगी भाई। पहले लड़ा हमारे जो सैनिक है उनकी वापसी, फिर हमास हथियार डाले, उसके बाद बात होगी। लेकिन इन सब के बीच देखिए अब क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल हैज टेम्परेरी स्टॉप द बॉम्बिंग, हमास मस्ट मूव क्विकली और एल्स ऑल बेट्स विल बी ऑफ। अब धमकी उल्टा गजा को और हमास को दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिनको कहना चाहिए था कि भाई बमबारी रोक क्यों नहीं रहे हो इजराइल से, वो उल्टा क्या कह रहे हैं कि इजराइल ने बमबारी रोक दी है, जबकि ये झूठ है। अभी आपको खबर दिखाऊंगा, बमबारी रुकी नहीं है। मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको एक दिन पहले भी कि जब सीज फायर हो गया उसके ऐलान के बावजूद भी बमबारी रोकी नहीं गई, लताड़ लगाई तब भी नहीं रोकी। और अब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की बमबारी अस्थायी तौर पर रुकी है। स्थायी नहीं, अस्थायी तौर पर रोक दी है। अब जिम्मेदारी हमास की है, जल्द से जल्द जो पूरा सीज फायर प्लान है, यानी हमास के कब्जे में जो इजरायली सैनिक हैं उनको वापस करे, वरना ये सीज फायर नहीं माना जाएगा। देखिए पूरा लिखा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं वो इजराइल को कि भाई उसने टेम्परेरी रोक दी है बमबारी इन ऑर्डर टू गिव द हॉस्टेज रिलीज और पीस डील ए चांस टू बी कंप्लीटेड। हमास मस्ट मूव क्विकली और एज ऑल बेट्स विल बी ऑफ, आई विल नॉट टॉलरेट डिले। वो धमकी देने पर उतर रहा है। क्या कह रहे हैं, हमास को ट्रंप की सख्त चेतावनी में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने इजराइल को अस्थायी रूप से बमबारी रोकने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि हमें एक काम तेजी से निपटाना है, जल्द से जल्द। यानी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इजराइल के सामने झुके हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए। लेकिन क्या ये अमेरिका का ही साथ होना इजराइल के लिए सबसे बड़ा कवच है? तो मैं कहूंगा आज के दौर में नहीं, पिछले 1.5 महीने से नहीं। हाँ, लंबे समय से था, लेकिन लंबे समय में 2 साल के भीतर अमेरिका की, चाहे वो जो बाइडन रहे राष्ट्रपति या डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, इन्होंने अपनी साख को खूंटी पर टांग दिया। ये स्पष्ट हो गया है। आइए अगली खबर दिखाता हूं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप के बाद नेतन्याहू का ही बयान आया, सुनिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया, दूसरे चरण में हमास को निशस्त्र किया जाएगा, यानी डिसआर्म यानी सरेंडर करवाया जाएगा और गजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा। ये या तो ट्रंप योजना के तहत कूटनीतिक रूप से होगा या फिर हमारे सैन्य अभियान के जरिए। पीएम नेतन्याहू, अब मैं इसकी कहानी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। दरअसल हुआ ये कि पहला चरण जो होगा उसमें हमास के कब्जे में जो इजरायली बंधक हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, जिसके लिए हमास तैयार होकर, हम खुद भी नहीं रखना चाहते। जैसे हालात पैदा हुए हम अपने सामने देख रहे हैं कि वहाँ के इजराइल के सैनिकों की भुखमरी से क्या हालात है। इन्होंने हमारे साथ भी किया तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। उनके लिए स्पेशली मैकडोनल्ड का बर्गर और पिज़्ज़ा थोड़ी ना लाऊंगा मैं, तो ये कह दिया। अब उन्होंने क्या कहा, जो हम खा रहे हैं वही खिला रहे हैं, ऐसे में हम भी नहीं चाहते वो परेशान हो जाए। लेकिन दूसरे चरण का जिक्र, पहले चरण पूरा नहीं हुआ, भी शुरू भी नहीं हुआ, दूसरे चरण पर आ गए नेतन्याहू। वो चाहते हैं कि हमास को कैसे भी करके सरेंडर करवाया जाए, क्योंकि हमास से डरा हुआ है नेतन्याहू भी और इजराइल भी।
आईडीएफ के साथ जो किया जा रहा है आज मैं आपको दिखाऊंगा। कह रहे हैं कि दूसरे चरण में पहले डिसआर्म किया जाएगा, सरेंडर करे हमास और हमारी सेना वहां से हटेगी। जबकि हमास के साथ जो डील हुई है ट्रंप की, उसमें है कि पहले एक सरकार बनेगी फिलिस्तीनियों की, फिलिस्तीन की एक सरकार बनेगी। वो सरकार जो बनेगी उसके सामने हमास सरेंडर करेगा। अब मानकर चलिए मैं पहली उस पर जाता हूं, दूसरा चरण है, हमास ने सरेंडर कर दिया, इधर आईडीएफ गई, लेकिन अगर दोनों ने मिलकर कोई हमला कर दिया तो, क्योंकि इनके पास तो हथियार ही नहीं बचेंगे। अगर सरेंडर कर दिया गया, किसके सामने सरेंडर करेगा? नेतन्याहू के सामने। किसके सामने? वह सरकार ही नहीं तो किसके सामने? अमेरिका के सामने। और हथियार उनके पास नहीं होंगे और आईडीएफ दोबारा घुसकर हमला कर दे तो क्या इजराइल का भरोसा है? नहीं। यही बात हमास नहीं मान रहा है। यह कह रहे हैं कि या तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति बनाई है उसके बाद मुताबिक होगा, या फिर हम हमला करते रहेंगे। ऐसे में हमला कर भी रहे हैं। खबर देखिए, अल जजीरा इंग्लिश की रिपोर्ट है। इजराइल पाउंड्स गजा, यानी इजराइल लगातार गजा पर हमला कर रहा है, बारूद छोड़ रहा है। इसमें 61 लोगों की मौत की खबर है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और बमबारी रोकने के लिए कहा, उसके बाद भी इजराइल लगातार गजा के अंदर बमबारी कर रहा है, जिसमें 61 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और इसका पूरा डेटा भी दिया गया कि किस किस इलाके में इजराइल ने बमबारी करके फिलिस्तीनियों को मारा है। और ऐसा नहीं इसका बदला नहीं लिया, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। एक बटालियन और उड़ा दी इनकी, उन्होंने कहा तुम करोगे तो हम भी करेंगे। देखिए, मोसाब अबू तोहा है, वो लिखते हैं 4 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑर्डर दिया गया इजराइल को, इमीडिएट स्टॉप बॉम्बिंग, यानी गजा में फौरन ही बमबारी रोकिए। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने हमला करके 70 लोगों की जान ले ली। 47 लोगों की जान कहां गई? 47 फिलिस्तीनी कहां मारे गए? नॉर्थ गजा में, यानी कि उत्तरी गजा में। 4 लोगों की मौत सेंट्रल गजा नहीं मध्य गजा में हुई, और 19 लोगों की मौत जो हुई इस हमले में वो दक्षिणी गजा में हुई। लगातार बॉम्बिंग की जा रही है, लगातार हमले किए जा रहे हैं, जबकि सीज फायर का ऐलान है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि आंखें दिखाऊंगा, इजराइल नहीं माना, फजीयत हो जाएगी, पीस प्राइज हाथ से निकल जाएगा। इन्हें किसी की फिक्र नहीं, इन्हें फिलिस्तीनियों की फिक्र थी ही नहीं। ठीक है ना? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये सीज फायर प्लान जो तैयार किया गया ना, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। क्या ये सीज फायर प्लान पूरी तरह से कामयाब हो पाएगा? क्योंकि इजराइल विश्वासघाती देश है, वो लेबनान को ना छोड़े, वो किसी देश को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे पता है जब कोई बात होती तो अमेरिका उसे बचाने आ जाएगा। ये वजह है, अदरवाइज उसके पास कोई रास्ता नहीं। जबकि 180 देशों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब आइए, जैसे ही ये निकल कर आई खबर कि एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, उसके फौरन बाद देखिए क्या क्या हुआ। जरा देखिए वीडियो। ये देखिए, टैंक दिख रहा है, उड़ा दिया। तो इधर हमला किया जा रहा है, 70 लोगों की मौत अपने पिछले 24 घंटे के अंदर हो गई है गजा के अंदर इजराइल की बमबारी में। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है बमबारी रोक दी गई है। कोई बमबारी नहीं रुकी, कुछ नहीं हुआ। आप यकीन मानकर चलिए, एक बहुत बड़ा धोखा इंतजार कर रहा है। ये धोखा दिया तो वाकई अमेरिका की भी फजीयत होगी इसमें, क्योंकि कई देश इसमें शामिल है और खासकर रूस और चीन की नज़र इस पर बनी हुई है। नमस्कार।